हेलो एंड वेलकम भाइयों, मैं वेद यादव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल और टेक्निकल फैमिली पर। तो भाइयों, आप में से कुछ मेरे भाई क्वेरी कर रहे थे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मुझे पता चला कि हमें बोरवेल में केसिंग पाइप कितना लगवाना चाहिए। तो इसके जो आंसर हैं या फिर इस टॉपिक के बारे में जो भी चीज़ें हैं, कोशिश करूंगा मैं एकदम से ऑथेंटिक जो है बातें आप सभी को बताने की, क्योंकि बड़े ही भरोसे और प्यार के साथ आप इस चैनल को देखते हैं। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो को आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया है और साथ में बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आए हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो को और कंटिन्यू करने के लिए। तो काफ़ी भरोसा करते हैं और उस भरोसे पे मैं खरा उतरने का भरसक प्रयास करूँगा और मेरी डेडिकेशन रहेगी इस चीज़ को लेकर के। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बात कर लेते हैं कि भाई हम किसी भी बोरवेल में कितना केसिंग पाइप लगवाना चाहिए। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड पे क्वेश्चन रेज हुआ है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं बहुत बेसिक चीज़ें हैं बोरवेल से रिलेटेड। एक्चुअल में हम ये पहले से तय नहीं कर सकते कि किसी भी बोरवेल में हम कितना केसिंग पाइप इंस्टॉल कराएंगे, और उस हिसाब से हम एस्टिमेटेड जो बोरवेल के लिए बजट तैयार करते हैं वो हम पहले से एकदम तय नहीं कर सकते एग्जैक्ट, क्योंकि हर जगह का मतलब हर 10 मीटर 20 मीटर या 100 मीटर के दायरे में फॉर्मेशन चेंज होता रहता है। हो सकता है सेम फॉर्मेशन भी मिल जाए। सेम फॉर्मेशन मिलेगा तो आपके पड़ोसी ने जो बोर कराया है उस बजट में आपका भी तैयार हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उतने में आपका हो जाएगा। फॉर्मेशन भाई 10-10 कदम 20-20 कदम पे चेंज होते हैं बोरवेल के। तो आपको सबसे पहले तो केसिंग पाइप होता क्या है ये जान लेते हैं। मैं यहाँ पे एक पिक्चर रख देता हूँ। ये इस तरह के कुछ पाइप होते हैं जिसको बोरवेल ड्रिलिंग, जो गड्ढा ड्रिल किया जाता है उसको ड्रिल करने के बाद उस गड्ढे पे इस पाइप को इंस्टॉल किया जाता है। और उस पाइप को इंस्टॉल करने का मकसद ये है कि जब हम ड्रिलिंग किए हैं, जैसे हम कुआं बनाते हैं घर पे, तो कुआं के किनारे किनारे हम लोग साइड वॉल देते हैं ताकि कुआं धसे ना, धस करके बंद ना हो। इसलिए हम जो है बोरवेल में, चूंकि बोरवेल की गहराई बहुत ज्यादा होती है और वहां पे कुएं जैसे वॉल बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना होता है कि उस पाइप को उस जो आपने ड्रिल किया है उसमें इंस्टॉल कराना रहता है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर उसमें फिल्टर किए जाते हैं, छेद किए जाते हैं इस पाइप में, और उस छेद के माध्यम से फिर पानी घुसता है उसमें और आप मोटर लगा करके पानी को आउटपुट बाहर लेते हैं। अब इसी पाइप के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इस केसिंग को हम लोगों को बोरवेल में कितना जो है लगवाना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप जिस जगह पे बोरवेल करा रहे हैं उस जगह की फॉर्मेशन क्या है, कैसी है, और किस गहराई पे जो है आपको पानी मिल जाता है और किस गहराई पे वहां पे हार्ड स्टोन मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केसिंग इंस्टॉल करने के लिए हार्ड स्टोन का मिलना। जब भी आपको एक कठोर चट्टान मिल जाएगा ड्रिलिंग करते करते और वहां जो है केसिंग पाइप जा करके बैठेगा, मेरे ख्याल से एक ड्राइंग के माध्यम से मैं बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के एंड तक जो है जरूर बने रहिएगा। तो उस केसिंग को वहां पे बैठाया जाता है उस हार्ड स्टोन में, आधा ड्रिल करके, मतलब 2-3 फीट उस स्टोन को भी ड्रिल किया जाता है केसिंग के साइज का, और उसके बाद उसको वहां पे इंस्टॉल किया जाता है। और अगर वैसा न किया जाए, अपने मनमानी हिसाब से अगर केसिंग को लगवा लिया जाए, भाई आप लगवा सकते हैं। आपने कहा कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, हमें इतना ही लगवाना है, तो लगाने वाला लगा के चला जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्यों जो है केसिंग को जब हार्ड स्टोन मिले तभी जो है केसिंग, तब तक ही केसिंग लगवाना चाहिए। मीन्स हार्ड स्टोन के नहीं मिलने तक हमें ड्रिलिंग करते रहना चाहिए केसिंग के साइज का ही, क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें कई नुकसान हो जाते हैं इससे रिलेटेड। चलिए हम लोग एक ड्राइंग के माध्यम से इस चीज को समझते हैं अच्छे से कि भाई अगर हम हार्ड स्टोन के बिना केसिंग इंस्टॉल करा दें और हार्ड स्टोन में केसिंग को अच्छे प्रॉपर तरीके से कैसे बैठाया जाता है ताकि आपका जो बोरवेल है वो लंबे समय तक आपका साथ दे, और आपको कोई फ्यूचर में केसिंग से रिलेटेड या फिर बोरवेल धंसने से रिलेटेड या केसिंग फटने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, और आप सालों साल जो है अपने बोरवेल से पानी ले सकें। वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले भाई मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। गर्मियों का मौसम आ गया है और पानी बहुमूल्य चीज़ है। पानी का उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग या फिर मिसयूज कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। हमारा ये चैनल या आपका ये चैनल कभी भी पानी के मिसयूज को बढ़ावा नहीं देता है। पानी को यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर को जो है हार्वेस्ट कीजिए, और अगर आप खेती करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वगैरह का सहारा लीजिए जिससे कम पानी का वेस्ट हो। फ्लड इरिगेशन सिस्टम को मेरे ख्याल से अवॉइड करें तो आने वाली फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा। चलिए फिर देखते हैं हम अपना ड्राइंग। अब यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग है आप सभी के देखने के लिए। यहाँ पे समाचार पत्रों का कुछ हिस्सा भी आप सभी को दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा, बस हमको पॉइंट पे ध्यान देना है।
ये जो चीज़ें हैं यहाँ से लेकर के ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो ड्रिलिंग होती है, मान के चलिए 8 इंच की ड्रिलिंग अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो बाहर-बाहर का जो दिख रहा है ये एरिया, ये ड्रिलिंग वाला एरिया है। और ड्रिलिंग करने के बाद जब हम केसिंग पाइप लगाते हैं, तो केसिंग पाइप ये देखिए अगर 8 इंच की ड्रिलिंग हुई है तो 6 इंच या 7 इंच की केसिंग लगेगी। 7 इंच का जो मोटाई होगा केसिंग का वो लगेगा। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक आप ये देख पा रहे हैं, ये केसिंग पाइप है। केसिंग पाइप हमें कहाँ तक लगाना चाहिए, ये कितना लगाना चाहिए, हमारा जो मेन वीडियो है या टॉपिक है आज का, वो ये है। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, हार्ड स्टोन वाला जो लेयर है वो ये वाला है। आप यहाँ लूज स्टोन में इस केसिंग को नहीं रोक सकते, क्योंकि लूज स्टोन में रोकेंगे और इधर से अगर मिट्टी खिसकना और कटना स्टार्ट हो गया पानी के साथ, तो फिर क्या होगा कि भाई ये मिट्टी के साथ मिट्टी ना बोरवेल के अंदर में ये फिल्टर जो देख रहे हैं आप, ये सब जो सारे हैं ना छेद दिखाई पड़ रहे हैं, ये फिल्टर हैं। और इस फिल्टर के माध्यम से मिट्टी अंदर घुसेंगे और बाद में क्या होगा कि ये ज़्यादा जगह इतना अगर खाली हो गया, इस तरह का अगर जगह खाली होता है, तो फिर अचानक से जब ये इतना मिट्टी बैठेगा, मान के चलिए कि इतना जगह ये अचानक से कट करके धीरे धीरे कट करके ये बोरवेल के अंदर चला गया और पंप के माध्यम से बाहर आ गया। और जब ये जो जगह है ये आराम से जब कभी भी बैठेगा, ये जो इतना मिट्टी है, तो ये इस केसिंग को दबा देगा और केसिंग को दबा देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा पंप लगा हुआ रहेगा ये इस आसपास, वो पंप फंस जाएगा अंदर में ही, पंप ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा। और साथ में केसिंग जो पाइप है ये वाला, ये पूरा का पूरा फटने का चांस है। इस वजह से क्या होता है कि केसिंग को लगाया जाता है, और केसिंग को इसलिए लगाया जाता है सेफ जगह पे, हार्ड स्टोन पे ही इसलिए बैठाया जाता है। यहाँ पे ये जो है ना प्रॉपर हार्ड स्टोन को भी इतना सा कटिंग किया जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक थोड़ा सा 1-2 फीट 3 फीट जो है कटिंग किया जाता है हार्ड स्टोन को भी, दोनों साइड से आप देख सकते हैं। और हार्ड स्टोन में ला करके इसको बैठाया जाता है। इन फ्यूचर चाहे जैसा भी मौसम हो या फिर जितना भी पानी हम निकालें बोरवेल से यूज के लिए, मिस यूज के लिए नहीं, तो उसमें क्या होता है कि भाई मिट्टी के कुछ कटाव आते रहते हैं, भले हमें विजिबल नहीं होते हैं लेकिन धीरे-धीरे मिट्टी कटते हैं। तो मिट्टी कटने की वजह से केसिंग क्या होता है, अगर हम केसिंग को इधर रोक के रखेंगे तो केसिंग नीचे चला जाएगा या अंदर घुस जाएगा। कई जगह हमने देखा है कि केसिंग के साथ में पूरा बोरवेल अंदर घुस जाता है। तो मेन उसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये हार्ड स्टोन में केसिंग टिका हुआ नहीं होता है। तो ये अच्छे से यहाँ पे टिका हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो गैप दिखाई दे रहा है इसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि इस गैप को आपको फिल करना है बजरी से। बजरी से फिल करना है, जिससे क्या है, ये जो वाटर लेयर है, पानी का जो लेयर यहाँ पे मिला हुआ है, ये क्या है छन करके आपको इन फिल्टरों के माध्यम से अंदर जो है प्रॉपर अच्छा पानी मिलेगा। और कभी भी मिट्टी को खिसकने का जो जगह है ना, यहाँ से लेकर के ये केसिंग के बीच में, ये जो मिट्टी को है ये जो बजरी की बात हम कर रहे हैं, वो क्या करेगा, मिट्टी को रोक के रखेगा। मीन्स केसिंग और जो ड्रिलिंग हुआ है उसके बीच का जो गैप है, यहाँ पे अगर बजरी फील हो जाए, बजरी मीन्स अगर आप समझते होंगे तो बालू वगैरह में मिलता है, जो बड़े जो पार्टिकल होते हैं बालू के, वो होते हैं। ऐसा नहीं कि बालू डाल देना है, बालू डाल देने के बाद मोटर भी जाम हो जाएगा, फंस जाएगा और फिर काफी परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे चिप्स गिट्टी या फिर बजरी, इसको पूरा फिल किया जाता है ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये एक अच्छे बोरवेल या फिर एक आइडल बोरवेल की निशानी है। जैसे कि अभी ये खाली दिख रहा है, अभी हम इसको फिल कर देंगे, आप देखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैप है, ये गैप को हमने बजरी डाल करके फिल कर दिया। कुछ इस तरह से ही बजरी जो है बोरवेल में डाला जाता है। तो बजरी डालने के बाद क्या हो जाता है, इस केसिंग के बीच और ये जो ड्रिलिंग वाला जगह है, इसके बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम बजरी से फिल कर देते हैं। ये चारों ओर होता है, बोरवेल के चारों ओर, आप समझ जाइएगा। और चारों ओर होने का फायदा क्या है, एक तो पानी छन करके मिलता है और ये मिट्टी को रोक करके रखता है धंसने से या फिर कटने से, कटने नहीं देता। और अगर ये केसिंग यहाँ पे टच हुए नहीं रहेगा हार्ड स्टोन में, या फिर थोड़ा सा ऊपर यहाँ आसपास तक रोक दिए जाएंगे, तो ये जो बजरी है ये आराम से यहाँ पे घुस करके पूरे बोरवेल के बाकी के जो गहराई है हार्ड स्टोन के नीचे, उसको जो है इसको फुल कर देंगे, जिससे बोरवेल क्या है जल्दी भर जाएगा। और फिर बोरवेल में तरह तरह की समस्याएं आने लगेंगी, पानी भी कम मिलेगा और हो सकता है पानी बंद भी हो जाए। तो ये जो है एक अच्छे बोरवेल की निशानी है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग लेयर हैं मिट्टी के ये सब। और लूज जो स्टोन होता है या लूज मिट्टी होता है, जहाँ पे केसिंग को रोक दिया जाए तो वो मिट्टी कट करके अंदर घुस सकता है, बोरवेल भर सकता है, और साथ में अगर पंप लगा हो तो पंप भी फंसने का चांस होता है। तो इसको अच्छे तरीके से ठीक ठाक तरीके से जो है इंस्टॉल कराना चाहिए। कुछ भाइयों के मन में यहाँ पे भी क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि भाई ये जो जगह है, ये जो ड्रिलिंग आपने कर रखा है, ये कम होता है, मीन्स चौड़ाई इसकी कम होती है, तो ये क्यों?
भाई केसिंग आपको यहाँ तक रखना है, केसिंग को आपको टिकाना भी है पत्थर पे। अगर इसी लेवल का या इसी चौड़ाई का अगर आप ड्रिलिंग करेंगे तो केसिंग तो यहाँ तक घुस जाएगा ना, यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर केसिंग लगेगा आपका ज्यादा। और केसिंग इधर लगाने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि इधर हार्ड स्टोन ऑलरेडी मिल चुका है और पानी भी हमको पर्याप्त मिल चुका है। और अगर पर्याप्त पानी नहीं होता तो फिर हमें और नीचे ड्रिलिंग करना पड़ता है। इसको हो सकता है ऊपर पानी का लेयर नहीं होता, तो इधर हार्ड स्टोन में कहीं ना कहीं पानी का लेयर मिल जाता। तो फिर ये केसिंग में फ़िल्टर की आवश्यकता नहीं होती। अगर पानी का लेयर यहाँ नहीं होता, नीचे मिलता, तो फ़िल्टर की आवश्यकता नहीं होती और ये बजरी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे छोटे बीट से ड्रिलिंग किया जाता है भाई, क्योंकि इस साइज़ के बीट से ड्रिलिंग किया जाएगा तो फिर ये केसिंग ज़्यादा लगेगा और आपका कॉस्ट बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, और अगर जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारी फैमिली के साथ। हम लोग वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद भाइयों।